हेलो माय ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन वेव। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 8 का जो गणित है, ठीक है, इसका मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें टोटल 50 तो क्वेश्चन है हम लोग का। और ये जो 50 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग का जो एग्जाम होगा उसमें से इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबका क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग देखिए। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, देखिए, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालते हैं? जैसे हम लोग का 5/1 है, ठीक है, इसका बट्टा को पलट दीजिए, 1/5। तो ये जो 1/5 आया यही हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। इसको हम लोग व्युत्क्रम भी बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा? तो हम लोग को गुणनफल 1 चाहिए, तो 7/23 को हम लोग किससे गुना करेंगे पूछा है। तो इसी का उल्टा से हम लोग गुना करेंगे, इसका व्युत्क्रम से गुना करेंगे। 7/23 है तो 23/7 से जैसे ही गुना करेंगे 23 23 कट जाएगा, 7 7 कट जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका व्युत्क्रम से ही हम लोग को गुना करना होगा। ऑप्शन सी सही होगा। अगला है, निम्नांकित में से कौन वर्ग संख्या नहीं है? वर्ग संख्या कौन नहीं है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, 12। ठीक है, 12 जो होता है कोई वर्ग संख्या नहीं होता है। अगला देखिए, 441 और 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है? तो देखिए, 441 का अगर आप लोग वर्गमूल निकालिएगा ऐसे रूट में करके तो ये 21 आता है। ठीक है, फिर 484 का भी निकाल लीजिएगा वर्गमूल तो वो आएगा 22। ठीक है, तो देखिए ये दोनों 21 का वर्ग हो गया मतलब कि 441, और 22 का वर्ग हो गया 484, ये वाला। हाँ, तो देखिए ये दोनों तो एकदम लगातार संख्या, ये 21 है तो ये 22 है, तो इसके बीच में कोई वर्ग संख्या कैसे आ सकता है? मतलब एक बार और समझिए, ये जो 441 है ये 21 का वर्ग है, और 484 22 का वर्ग है। ठीक है, वर्ग मतलब स्क्वायर। तो 21 और 22 तो लगातार आ गया, तो इनके बीच में कोई वर्ग संख्या हो ही नहीं सकता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, 0। अगला देखिए, एक वर्गाकार फर्श जिसकी एक किनारा 5 मीटर है तो उसके फर्श का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, मतलब कि देखिए ऐसे एक वर्गाकार फर्श है हम लोगों का, इसका भुजा दिया गया है 5 मीटर करके। ठीक है, तो इसका हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, जो कि होता है हम लोगों का भुजा गुना भुजा। ठीक है, तो भुजा का मान रखेंगे हम लोग 5, और यहाँ भी 5, तो जब गुना कर देंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा 25। और देखिए यहाँ पर मीटर में है, तो जब क्षेत्रफल हम लोग निकाले हैं तो ये इसका मात्रक हो जाएगा वर्ग मीटर। ठीक है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका देखिए ये ऑप्शन सी में है। अगला देखिए, -7 का क्यूब का मान क्या होगा? तो -7 का क्यूब है, मतलब कि ये चीज़ कितना बार गुना होगा? 3 बार गुना होगा। 3 बार हम लोग गुना कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर माइनस भी तो 3 बार गुना होगा, तो 3 बार अगर माइनस गुना होगा तो वो माइनस रह जाएगा। ठीक है, और अगर 2 बार 4 बार 6 बार ऐसे गुना होता है माइनस तो वो प्लस बन जाता है, और 3 5 7 ऐसे गुना होता है तो माइनस माइनस ही रह जाता है। ठीक है, अब 7 7 7 को गुना करते हैं, तो 7 7 7 को गुना कीजिएगा तो ये 343 आ जाएगा। हाँ, तो ये ऑप्शन डी में है हम लोगों का। अगला देखिए, ये संख्या दिया गया है, इसका घनमूल क्या होगा? तो घनमूल निकालने के लिए याद रखिएगा हम लोग को त्रिक लगाना होता है। त्रिक मतलब क्या होता है? 3 गो वाला जोड़ा। ठीक है, तो देखिए 2 का त्रिक बन रहा है, 3 का त्रिक और 4 का त्रिक बन रहा है, तो 3 को 2 में से 1 तो 2 निकल जाएगा। 3 तो 3 है, उसमें से 1 3 निकलेगा, और 3 तो 4 है, हाँ, तो उससे 1 4 निकल जाएगा। इसको गुना कर लीजिए, 2 तिया 6, 6 चौके 24। ठीक है, तो 24 देखते हैं, ये ऑप्शन डी में है हम लोगों का, यही सही हो जाएगा। अगला देखिए, एक पूर्णांक a पर पावर m के लिए m कहलाता है, मतलब कि ऐसे कोई पूर्णांक है a पर घात ऐसे m है। ठीक है, तो इस m को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस m को हम लोग क्या कहते हैं? घात या फिर घातांक कहते हैं। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला है 2/3 का गुणन व्युत्क्रम है। गुणन व्युत्क्रम भी वही होता है। ठीक है, बट्टा को पलटना है, 2/3 है तो इसका गुणन व्युत्क्रम करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है हम लोगों के पास, a पर घात m गुना b पर घात m बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर ऐसे है, a पर घात m और गुना b पर घात m। तो देखिए गुना में यहाँ पर क्या है, हम लोग का घात समान है, तो हम लोग ऐसे गुना कर लेंगे दोनों को, इस पर पूरे पर घात m हो जाएगा। इसका सही आंसर देखिए ऑप्शन डी में दिख रहा है, यही सही आंसर है। अगला देखिए, 4a प्लस बी 3 बराबर 55, तो a और b का मान होगा। इसको देखिए, इसको सजा के थोड़ा लिखते हैं ऐसे, तब समझ में आएगा।
बी 3 है, ठीक है। तो जोड़ने पर कितना आएगा, 55 आएगा। आसान है, देखिए यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो 3 में से हम लोग क्या जोड़ेंगे कि हम लोग का यहाँ 5 आ जाए। तो 3 में हम लोग कितना जोड़ते हैं, 2 जोड़ते हैं। तो ए बराबर हम लोग का आ गया 2। और यहाँ देखिए 4 है और यहाँ पर बी है, तो 4 और बी को जोड़ने पर हम लोग का 5 होना चाहिए, ठीक है। तो 4 है ही, हम लोग को यहाँ पर 1 जोड़ना होगा, ये मतलब कि बी का मान हो गया 1। हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए 2,1 आया। तो 2,1 किस में है, ऑप्शन बी में है। ए का मान 2 और बी का मान 1। अगला देखिए, 2, 3, 4 एक्स संख्या 6 से विभाज्य है तो एक्स का मान होगा। तो देखिए ये हम लोग का संख्या है, यहाँ पर एक्स है और ये 6 से विभाजित है, ठीक है। तो एक्स में हम लोग क्या रख सकते हैं, तो देखिए 6 का विभाज्यता का नियम क्या होता है कि ऐसा संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो जाता है तो वो 6 से भी विभाज्य होता है। तो इसको अंकों का जोड़ते हैं हम लोग, 2 और 3 5, 5 और 4 9 हुआ, ठीक है। तो 9 हो ही रहा है, मतलब 3 से कट रहा है। तो 2 से कटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सम संख्या रखेंगे। सम संख्या सिर्फ ऑप्शन बी में है, यही सही आंसर होगा, ठीक है। बाकी अगर ये तीनों रखते हैं एक्स का जगह में, ये तीनों 5, 9 और 3, तो फिर विषम संख्या आ जाएगा, 2 से नहीं कटेगा। और 2 से नहीं कटा मतलब 6 से भी नहीं कटा। अगला देखिए, 4/7 एक्स स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक है। इस टाइप का क्वेश्चन एकदम आएगा एग्जाम में, ठीक है। ये जो मॉडल पेपर देख रहे हैं इसी का जैसा ही एकदम एग्जाम में बनेगा क्वेश्चन। तो देखिए बढ़िया से, 4/7 एक्स स्क्वायर है, हाँ। तो इसमें से देखिए संख्यात्मक गुणांक पूछा है, तो यही संख्या को बस पकड़ लीजिए, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ए प्लस बी गुना ए प्लस बी का मान होगा। तो गुना करेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगला है ए जोड़ 2 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस 2 का होल स्क्वायर है हम लोगों के पास, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी होता है। तो 2 गुना ए हम लोग का ए ही है, ठीक है। और बी कितना है, बी है हम लोग का 2, और प्लस बी स्क्वायर होता है, तो बी यही है 2 है, 2 का स्क्वायर। इसको जो और आगे बढ़ाते हैं तो ए स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 ए, ठीक है। और प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो ये हम लोग का आया ए स्क्वायर प्लस 4 ए प्लस 4। देखिए ये ऑप्शन डी में है, ए स्क्वायर प्लस 4 ए प्लस 4। अगला देखिए, 5 ए स्क्वायर बी का सारो गुणनखंड है। तो 5 ए स्क्वायर को पूरा एकदम तोड़ देना है, ठीक है। तो तोड़ते हैं हम लोग, 5 तो 5 में ही टूटेगा। ए स्क्वायर को हम लोग ए गुना ए में तोड़ सकते हैं और बी का बी रह जाएगा। तो ये देखिए ये ऑप्शन बी में दिख रहा है हम लोग को, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, डैश का गुणनखंड डैश है, मतलब ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे। तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मूला है, ठीक है। इसका क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी, फिर बाहर में होता है एक्स और प्लस ए बी होता है। तो ये है हम लोगों का ऑप्शन ए में, यही सही हो जाएगा। अगला देखिए, एक रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं। तो एक रैखिक समीकरण का याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ एक हल होता है, हाँ। रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं, जैसे कि ये सब है, यहाँ पर है, ये सब हुआ रैखिक समीकरण। एक्सरसाइज 8 में आप लोग रैखिक समीकरण पूरा पढ़े हैं, वही सब रैखिक समीकरण है। तो इसका आंसर कितना तो निकलता था, एक तो निकलता था। जैसे कि देखिए 2x बराबर हम लोग का मान लीजिए 3 है, तो x बराबर निकालिए, कितना आएगा, 3/2 आएगा। कितना आंसर आया हम लोग का, टोटल एक ही ना आया। अगला देखिए, 5x+7 बराबर 2x+8 समीकरण का हल क्या है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 5x+7 बराबर 2x+8। तो एक्स वाला को हम लोग बायां साइड ले आते हैं, ये 2x वहाँ पर प्लस में है, ठीक है। इधर आके माइनस हो गया, बराबर दीजिए। 8 पहले से है, 8 को पहले लिखिए। और यहाँ से +7 है तो उधर जा करके -7 हो जाएगा, यहाँ घटा लीजिए। 5x में 2x जाएगा तो 3x बचेगा और बराबर इधर 1। एक्स का मान निकालना है तो 3 यहाँ पर गुना में है, उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 1/3 आया, ठीक है। इसको आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। 1/3 हम लोग का कहाँ है, ऑप्शन ए में है, जो कि सही हो जाएगा। अगला हम लोग का लंबा क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा। 50 आमों के समूह में 40% आम पके हुए हैं, तो पके हुए आम का संख्या कितना होगा। तो देखिए पका हुआ आम कितना है, 50 का ही ना 40% है। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व कर लेते हैं तो संख्या मिल जाएगा। 50 का 50 रहेगा, का मतलब गुना, और 40 का 40, और प्रतिशत मतलब क्या होता है, बट्टा में 100। इस जीरो से इस जीरो कटा दिए, इस जीरो से इस जीरो को कटा दिए, गुना कर लीजिए। 5 गुना 4 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला देखिए हम लोग का बट्टा प्रतिशत वस्तु के डैश पर परिकलित किया जाता है। ये भी फॉर्मूला से ही पूछा गया है, ठीक है। जब हम लोग बट्टा प्रतिशत निकालते हैं, बट्टा प्रतिशत जब हम लोग निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, बट्टा गुना 100 और उसका नीचे में अंकित मूल्य को लिखते हैं। तो यही पूछा गया है कि किसके परिकलित में निकालते हैं, तो इसका परिकलित क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा। अगला देखिए एक्स बट्टे वाई बराबर के। तो इसमें के को क्या कहते हैं, याद रखिएगा, के को हम लोग स्थिरांक कहते हैं। ये वाला चैप्टर 10 में है आप लोगों का। अगला देखिए यदि एक्स और वाई दोनों प्रतिलोम अनुपात हैं तो क्या होगा, प्रतिलोम अनुपात अगर रहता है तो एक्स गुना वाई बराबर के होता है हम लोग का। अगला देखिए यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोनों में से प्रत्येक कोण 90 डिग्री है तो चौथा कोण होगा। देखिए चतुर्भुज ऐसा है हम लोग का, 3 तो ऐसे 90-90 है, ठीक है, 90 मतलब सीधा ऐसे, तो ऐसे सीधा सीधा 3 तो है, तो चौथा कोण कितना होगा। तो याद रखिए चतुर्भुज का तीनों कोणों का योग हम लोग का कितना होता है, 360 होता है। तो ये 90 और ये 90 180 और ये 90 270 हो गया, 270, तो इसको भी 90 ही ना होना होगा, तब ना हम लोग का 360 पूरा होगा। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और नहीं तो आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं ऐसे, 90 जोड़ 90 और फिर जोड़ 90 और जोड़ एक्स मान लीजिए उस कोण को, और बराबर हो जाएगा 360। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, वही आंसर आएगा। अगला है निम्न में से किस चतुर्भुज के लिए विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण मतलब होता है, देखिए ऐसे कोई चतुर्भुज है तो ये और ये विकर्ण हुआ, ठीक है। तो किस चतुर्भुज में बराबर होता है पूछा गया है, तो आयत ही है, ठीक है, आयत में बराबर होता है, बाकी में बराबर नहीं होता है। अगला है किसी षटभुज के कोणों का योग कितना होता है। षटभुज मतलब कि 6 गो भुजा वाला, ये हुआ त्रिभुज, ये हुआ चतुर्भुज, ऐसे ही पंचभुज षटभुज होता है। उसका याद रखिएगा ये होता है 720, ठीक है। त्रिभुज के लिए 180, चतुर्भुज का 360, पंचभुज का 540 और षटभुज का कितना होता है 720 होता है। अगला है निम्न में से किस से एक बहुफलकी नहीं बनेगा। बहुफलकी मतलब आकृति होता है बड़ा बड़ा, तो किससे वो नहीं बनेगा, तो याद रखिएगा 3 गो त्रिभुज, 3 तो त्रिभुज अगर लेते हैं तो बहुफलकी नहीं बनेगा। अगला है किस त्रिविमीय आकार में शीर्ष नहीं होता है, तो वो होता है हम लोग का गोला। गोला तो ऐसे गोल रहता है, इसमें शीर्ष कहाँ पाइएगा। अगला है आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अगला है वर्ग की एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा, तो 4 गुना 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 25 चौके 100 सेंटीमीटर इसका परिमाप निकलेगा। 100 सेंटीमीटर, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर इसका नहीं होगा, वर्ग होता है क्षेत्रफल में, यह है हम लोग का परिमाप, तो सिर्फ सेंटीमीटर में आएगा। अगला है वैसी आकृति जिसकी 3 विमाएँ होती है तो क्या कहते हैं। तो 3 तो विमा रहता है तो त्रिविमी कहते हैं, ठीक है, त्रिविमी कहेंगे और इंग्लिश में इसको 3D बोलते हैं। अगला देखिए एक्स भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, भुजा एक्स है, ठीक है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4x² हो जाएगा। अगला देखिए आंकड़े ये दिया गया है का परिसर होगा, तो परिसर हम लोग कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ा में से सबसे छोटा को घटाते हैं, इसका यही फॉर्मूला होता है। सबसे बड़ा देखिए 15 दिख रहा है और सबसे छोटा को खोजिए, सबसे छोटा 1 है, ठीक है, तो 15 में से 1 को घटाइए, 14 आ जाएगा, 14 ही हम लोग का परिसर हो जाएगा। अगला है एक्स अक्ष से 3 इकाई दूर और वाई अक्ष से 6 इकाई दूर में स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। देखिए ऐसे ग्राफ बनेगा हम लोग का, इसमें से ऐसे ग्राफ बनता है और देखिए एक्स इकाई, एक्स अक्ष ये वाला हुआ, ठीक है, एक्स एक्स डैश और ये वाई और वाई डैश। तो क्या क्या बोला गया उसको देखिए, एक्स अक्ष से 3 इकाई दूर, यही हम लोग का एक्स अक्ष, इससे 3 इकाई दूर मतलब कि ऊपर तरफ जाएगा, मान लीजिए यहाँ तक गया, ठीक है। अब फिर वाई से 6 इकाई दूर, वाई ये वाला हुआ, तो इससे 6 इकाई दूर लगभग इधर कहीं मान लीजिए, तो इसका क्या होगा, तो देखिए एक्स से ये एक्स है, इससे कितना दूर गया, इससे गया हम लोग का 3 इकाई दूर, ठीक है। और वाई से कितना गया, वाई से आया हम लोग का 6, इसको उल्टा कर दीजिए तो 6,3 इसका सही आंसर होगा। इसको समझने के लिए ना दूसरा वीडियो देखना होगा, इसमें छोटा सा वीडियो में इसको नहीं समझा सकते हैं। कमेंट कीजिएगा अगर नहीं समझ आएगा तो इसको समझा देंगे। अगला देखिए 0.0081 का वर्गमूल क्या होगा। 0.0081 का वर्गमूल निकालिए, इसको तो पहले हम लोग बट्टा में तोड़ लेते हैं, तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है, 4 जीरो आ जाएगा। तो वर्गमूल ऊपर का देखिए, ऊपर का 9 आ जाएगा और नीचे का 100 आ जाएगा। वर्गमूल निकालने तो आप लोग को आता ही होगा, तो इसको जब हम लोग रखेंगे तो ये 0.09 सही आंसर होगा।
अगला देखिए 36 नंबर पूछा है, दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो इसको हम लोग सबसे शुरू तरफ में देखे थे, ठीक है। जैसे कि दो को क्रमागत वर्ग संख्या है, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, इनके बीच में कोई भी वर्ग संख्या हम लोग को नहीं मिलेगा। तो यही क्वेश्चन वहाँ वापस से है। तो कितना पूर्ण वर्ग संख्या होगा, 0 होगा। इसको देखिए, किस विकल्प में 2/3, 11/15 और 5/12 को अवरोही क्रम में रखा गया है। अवरोही क्रम मतलब होता है घटते क्रम, ठीक है। पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर एकदम छोटा, ऐसे वाला आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना होगा। सबसे बड़ा हम लोग को यहाँ पर खोजना पड़ेगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहले तो नीचे का लॉस निकालना होता है। तो संख्या सब लिखने दीजिए, 2/3 है, 11/15 है और एक तो 5/12 है। वर्गमूल निकालिएगा तो ये आ जाएगा 60, ठीक है। और 60 अब बनाना होगा सबका हर को, जैसे 2/3 है, इसमें क्या गुना करेंगे कि 60 आ जाए, ऐसे करना होगा हम लोग को। तो इसमें से 20 गुना करना होगा, नीचे 20 तो ऊपर 20, इसका 40/60 आया। अब दूसरा वाला से देखिए, 11/15 है, इसमें भी गुना करना होगा हम लोग को। तो इसमें 4 गुना करना होगा, तब ना 60 आएगा, 15 चौके 60 ऐसे। तो ऊपर भी ये 4 से गुना करना होगा, 44/60 इसमें से आया, ठीक है। इसे मिटाते हैं इस जगह से, और एक बचा हुआ है उसको करते हैं, ठीक है। अगला देखिए 5/12 है, तो इसमें से हम लोग को 5 गुना करना होगा, तब ना 12×5 नीचे 60 आएगा। जितना लघुत्तम आया है उतना नीचे में सबका करना होगा। तो नीचे 12×5 60 आ गया है, तो ऊपर में और 25 आया, ठीक है। 25 आया। तो अब अवरोही में सजाइए, एकदम बड़ा से छोटा, तो बड़ा से छोटा एकदम दिख ही रहा है। पहले 40/7, नहीं नहीं नहीं, बड़ा से छोटा नहीं है, 40 है, फिर 44 है, फिर 25 है। इसको बढ़िया से सजाइए। तो पहले क्या आ जाएगा, 11/15 वाला आ जाएगा, क्योंकि इससे 44 आया है। फिर आएगा हम लोग का 2/3, उसके बाद आएगा 5/12। इसको देखिए, 11/15, 2/3 और 5/12। तो देखिए ये कहाँ पर है, ये है हम लोग का ऑप्शन सी में। इसको आप लोग कॉपी में ठीक से सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, 5/9 जोड़ -8/9 का मान क्या होगा। तो इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 5/9 है, अब प्लस माइनस गुना होकर -8/9 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नीचे बराबर है, तो ऊपर का ही बस काम होगा। 5 में से 8 माइनस होगा तो सिर्फ -3 बचेगा। तो -3/9, इसको कटा भी दीजिए, एक बार में और ये 3 बार में, तो -1/3 आएगा, ठीक है। ऑप्शन बी में है ये। अगला देखिए, a बराबर -1, b बराबर 2, तो इसका मान निकालना है, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो रखते हैं a पर घात b है गुना b पर घात a है। तो a का मान देखिए -1 रखने बोला है और b का मान 2 रखने बोला है। इसको सॉल्व करना होगा। तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1 होगा, और 2 पर घात -1 है, तो मतलब ये 1/2 होगा। तो इन दोनों गुना कीजिएगा इसको, तो 1/2 ही मिलेगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 120 डिग्री को कोण को कहते हैं। तो 120 डिग्री 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा, और 180 से छोटा, तो ऐसा कोण को क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। अगला देखिए, रामानुज था। तो रामानुज क्या था, हम लोग का एक गणितज्ञ था, ठीक है। रामानुजन एक गणितज्ञ था, इसको याद रखिएगा, ये हर बार आता है। अगला देखिए, संख्या ए बी सी के लिए कौन सही है। इसको संख्या बोला गया है, ठीक है। ए बी सी को एक संख्या बोला गया है। तो देखिए, ए जो है ये सैकड़ा के स्थान में है, तो ए गुना 100 कीजिए, जोड़ बी कहाँ पर है, बी है हम लोग का दहाई के स्थान में, तो जोड़ 10, और सी तो सी ही रहेगा, ठीक है। सी हम लोग का सी रहेगा। तो ये किस में दिख रहा है, इसको आगे बढ़ा लेते हैं, 100 ए जोड़ 10 बी और जोड़ सी, यही आएगा गुना कर लेने के बाद। तो यह है हम लोग का ऑप्शन डी में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन द्विपदी है। तो द्विपदी वाला देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, इसमें 2 टो पद है, बाकी किसी में नहीं है। अगला देखिए, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। तो घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो 6L² हो जाएगा। अगला है, धनात्मक परिमेय संख्या कौन है। तो धनात्मक हम लोग का 4/5 है। अगला देखिए, इसका घनमूल क्या होगा। तो इसका घनमूल निकाल सकते हैं आप लोग, या फिर शॉर्ट ट्रिक लगाइए, यहाँ लास्ट में 8 है, ठीक है। तो इन ऑप्शन से देखिए किसको गुना करेंगे कि 8 आएगा, तो इसी को करने पर आ जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 आएगा। बाकी तीनों में आप लोग खुद ट्राई कीजिए, नहीं आएगा। तो इसका ऑप्शन डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन ए लगा सकते हैं।